मायावती ने टारगेट किया है 2024 के हिसाब से अखिलेश यादव को टारगेट किया है और कहा है कि जब संख्या बल नहीं था फिर भी कैंडिडेट उतारे, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी करार दिया है। देखिए आस्था जी, कल जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे दोनों, रामजतन राजभर जी और रामकरण निर्मल जी को, तो समाजवादी पार्टी ने संख्या बल ना होते हुए भी इनके हमारे सारे विधायक, समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों ने बड़े हौसले और बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी उतारने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती थी कि जो लोग पिछड़ा और अति पिछड़ों की बात करते हैं उनकी अंतरात्मा किस तरीके से जगती है और किस तरीके से ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम करते हैं। क्योंकि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी को ये लोग वोट देने का काम नहीं करते, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करती है। तो निश्चित रूप से कल हमारी विजय नहीं हुई, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी संदेशा दिया कि समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर के, दलित पिछड़ों को लेकर के सदैव समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। और जो लोग दलित और पिछड़ों की बात करते थे आज वो कहां खड़े हैं। ठीक है, चलिए जैनेंद्र रघुवंशी इस बात का जवाब देंगे। सपा का जवाब आपने सुना कि जो लोग दलितों पिछड़ों की बात करते थे, शोषितों वंचितों की बात करते थे, वो आज कहां खड़े हैं? नहीं आस्था जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो सपा है उन्होंने हमेशा से दलितों और पिछड़ों, जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, उनका हक खाने का काम किया है। आप बताइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के ऊपर इनकी क्या राय है? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर इनकी क्या राय है? इनकी 4 वर्ष सरकार रही सत्ता में, उसमें से 2002 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बन गई थी और उसके बाद से इन्होंने क्यों नहीं लागू करवाई? 2 बार सत्ता में रहे और कैसे ये उनको धोखा देते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जो ओबीसी जाति हैं उनको एससी में डालने के लिए कागज पे लिख के एक नोटिस भेज दिया, जबकि होता यह है कि एससी एसटी या ओबीसी में शामिल करने के लिए किसी भी जाति को केंद्र सरकार को एक मसौदा भेजा जाता है, लेकिन उन्होंने कागज पर लिख के भेज दिया जिसे बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी 2016 में माननीय अखिलेश जी ने दोबारा से वही 17 जातियों को कागजों पर लिख के ओबीसी से एससी में शामिल करने का सुझाव दे दिया और उनको शामिल करवा दिया, जिसे फिर से नहीं दो मिनट उसको फिर से उन्होंने हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपको याद होगा 2013 में माननीय अखिलेश जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो भर्तियां हो रही थी उस समय कांस्टेबल की और पुलिस की भर्तियां हो रही थी कि आप इसमें सर्वे करवाइए और जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू करवाइए। क्योंकि हुआ क्या था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के हिसाब से 4 जातियों ने अपना जाति का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं, आप समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों को लेकर सुभाषपा समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी हैं, बसपा नेता। आज बहन जी की इस बात के बाद जहां उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया, वहां पर अब आप देख रहे हैं कि सुभाषपा और सपा के बीच में पिछड़ों और दलितों को लेकर, उनके हितों को लेकर एक होड़ मची है। और उनका कहना है कि जो लोग अभी तक पॉलिटिक्स कर रहे थे दलितों की, ओबीसी की, उन्होंने केवल और केवल उनका नुकसान करने का काम किया। दलित और पिछड़ों के लिए भस्मासुर का काम कर रहे हैं। जिस पिछड़ी जाति ने उनको बनाया आज वो उन्हीं को भस्म करने पे लगे हैं। जब संख्या बल कम था लोग बहन जी को कहते हैं कि भाजपा मदद कर रही है। हमारी पार्टी समय क्यों बर्बाद करे? हम अपना समय क्षेत्र में जनता के बीच में लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह राजभर एक प्रत्याशी बनाए, दूसरे को बनाए, अरे भाई आप यादव ही बना सकते थे, लेकिन आपको पता था कि राजभर, ओपी राजभर जी बहुत तेजी से चल रहे हैं। वो उनका एक होता नहीं मोरल डाउन करने का, उन्होंने दिखा दिया जितना राजभर की स्थिति क्या है आपके यहाँ। वो केवल एक उनका ये तरीका था दलित और पिछड़ों को स्थिति बताने के लिए उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया। और अखिलेश यादव को पता था कि हमारे प्रत्याशी हारेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी इन जातियों को पूरी तरह अपमानित करने के लिए इन्होंने उनको प्रत्याशी बनाया। और जातियां इनके पास थी, बहुत सारे लोग इनके पास हैं, उनको प्रत्याशी बना देते ये। लेकिन इन्हीं 2 जातियों को बनाकर इन्होंने एक जो संदेश दिया कि हमारे यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चाहे जितना लड़े इनको हारना ही है। ठीक है, हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका एसएन सिंह जी।
कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए तो बहुत फायदेमंद स्थिति है। देखिए, ओपी राजभर आ गए आपके पाले में, बहन जी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर लिया दलितों और ओबीसी को लेकर। तो 24 के लिए अभी से समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि बुआ जी नाराज हैं। देखिए, निश्चित तौर पे 2022 का जब रिजल्ट आया तभी पता चल गया कि प्रदेश की जनता का मूड क्या है। प्रदेश की जनता अपराधियों के साथ नहीं जाना चाहती है, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ नहीं जाना चाहती है। जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, अपहरणवाद को फैला है उनको नकार चुकी है। और 17, 19, 22 लगातार चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। जनता भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद और राष्ट्रवाद को अपनाना चाहती है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कल के बयान को देख लीजिए, उसके एक दिन पहले के बयान को देख लीजिए। कहते हैं कि नेमी सारण से हम संगठन की बैठक करेंगे। अरे भाई, नेमी सारण में भी पत्थर को पूजा जाता है। पत्थर को तो आप कहते हैं कि ये तो केवल हिंदू लोग पूजते हैं। काशी में भी पत्थर को पूजा जाता है, जहां कहते हैं कि अंतिम समय में भी लोग जाते हैं। और भगवान राम के जो भक्त होते हैं उन पे गोली चलाने का कार्य करते। तो ये देवभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए, जो राशन शासन देने का कार्य किया, मुझे लगता है कि ये गरीब को आवास चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। आप विकास योजनाओं को लेकर मैदान में हैं, हमेशा से इस बात को दोहराते हैं, आज फिर उस बात को कह रहे हैं। लेकिन दलित पॉलिटिक्स को लेकर जो सियासी कलेश मचा है, उसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। राउंड 2 में हम